हेलो गाइज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीडीपी के। आप इन्हें देखिए अच्छे से। बाल विकास में संवेदनशील अवधि का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए, केवल संज्ञान और सीखने में तेजी से प्रगति से संबंधित अवधि। ऑप्शन बी, विशिष्ट क्षमताओं के विकास के लिए स्टम अवधि। ऑप्शन सी, वह काल जिसमें केवल भाषाई विकास को गति दी जा सके। ऑप्शन डी, वह अवधि जिसमें शारीरिक वृद्धि एवं अपने चरम पर होती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, विशिष्ट क्षमताओं के विकास के लिए स्टम अवधि। एक्सप्लेनेशन देखिए आप। बाल विकास में संवेदनशील अवधि का अर्थ है विशिष्ट क्षमताओं के विकास के लिए स्टम अवधि है। संवेदनशील अवधि संवेदनशीलता के स्तर को बदलने की प्रक्रिया है जो बड़े होने के एक निश्चित चरण में प्रवेश से उकसाती है। संवेदनशील अवधि जीवन की सीढ़ी में एक प्रकार का कदम है जहां एक व्यक्ति कुछ गुणों के गठन के लिए सभी अनुकूल परिस्थितियों से मिलता है। ऐसी अवधियों का एक उदाहरण 1.5 से 3 वर्ष की आयु है, जब बच्चे भाषा कौशल विकसित करना शुरू करते हैं। विभिन्न कौशलों के विकास में महत्वपूर्ण घटक सामाजिक वातावरण और शिक्षकों का प्रभाव है। संवेदनशील अवधियों के दौरान बच्चों की क्षमताओं को अधिकतम रूप से विकसित करने का एक बड़ा अवसर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप सीटीपी का। पियाजे के सिद्धांत में संज्ञानात्मक प्रणाली के लिए स्कीमाओं को पुनर्व्यवस्थित करना, उन्हें स्कीमाओं से जोड़ने को क्या कहा जाता है? समायोजन। ऑप्शन बी, अनुकूलन। ऑप्शन सी, संगठन। ऑप्शन डी, परिपक्वता। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, संगठन। अच्छे से सुनिए आप। बच्चे के सिद्धांत में संज्ञानात्मक प्रणाली के लिए स्कीमाओं को पुनर्व्यवस्थित करना, उन्हें स्कीमाओं से जोड़ने को संगठन कहा जाता है। दूसरे शब्दों में संगठन से तात्पर्य प्रत्यक्षीकृत तथा बौद्धिक सूचनाओं का सार्थक पैटर्न, जिन्हें बौद्धिक संरचनाएं कहती हैं, में व्यवस्थित करने से होता है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी स्वयं की बौद्धिक संरचनाओं का निर्माण करता है जो वातावरण के साथ समायोजन करने में उसके ज्ञान तथा कार्यों को संगठित करती है। व्यक्ति मिलने वाली नवीन सूचनाओं को पुनर्निर्मित बौद्धिक संरचनाओं से संगठित करने का प्रयास करता है, परंतु कभी कभी वह इस कार्य में सफल नहीं हो पाता, तब अनुकूलन करता है। क्वेश्चन 3 देखिए आप। रिक्त स्थान में बच्चे मानसिक रूप से समस्याओं को हल कर सकते हैं, लेकिन समस्याओं को स्वयं सामग्री से संबंधित होना चाहिए, न कि प्रतीकों से। प्रतीकों का मतलब अमूर्त। तो ये इसका आंसर क्या होगा? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अमूर्त नहीं होनी चाहिए, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। एक्सप्लेनेशन देखिए आप। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था बच्चे में मानसिक रूप से समस्याओं को हल कर सकते हैं, लेकिन समस्याओं को स्वयं सामग्री से संबंधित होना चाहिए, न कि प्रतीकों से। इस अवस्था में बालकों में यह योगात्मक विकसित हो जाती है कि वह वस्तुओं को कुछ भागों में विभक्त करते हैं तथा इन भागों से संबंधित समस्याओं पर तार्किक चिंतन करते हैं। इस अवस्था में बालकों में आत्म केंद्रित प्रवृत्ति कम होने लगती है और वे अपने बाह्य जगत को अपेक्षाकृत अधिक महत्व देना प्रारंभ कर देते हैं। बालक विचारों की विलोमीयता, संरक्षण और क्रमबद्धता पूर्ण अंश संप्रत्यों का उपयोग कर लेता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, देखिए आप। किसने प्रस्तावित किया कि नया ज्ञान बच्चे के मौजूदा ज्ञान और समर्थन के साथ जानने में सक्षम होने के बीच के अंतर में निर्मित है? ऑप्शन ए, लेवाइगोस्की। ऑप्शन बी, जीन पियाजे। ऑप्शन सी, हावर्ड गार्डनर। ऑप्शन डी, इवान पावलोव। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, लेवाइगोस्की ने।
लेवाइगोस्की ने प्रस्तावित किया है कि नया ज्ञान बच्चे के मौजूदा ज्ञान और समर्थन के साथ जानने में सक्षम होने के बाद के अंतर में निर्मित होता है। इनके अनुसार अधिगम स्वर प्रथम बालक तथा वयस्क, जिसमें जो अधिक ज्ञानवान होगा, के बीच होता है। दूसरों के साथ अंतःक्रिया तथा सहयोग द्वारा जानने की प्रक्रिया गुणात्मक रूप से श्रेष्ठ होती है। वाइगोस्की के अनुसार अधिगम विकास सांस्कृतिक व सामाजिक वातावरण की मध्यस्थता के साथ चलते हैं, अतः इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की प्रकृति को सामाजिक माना है। क्वेश्चन 5, इनमें से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा का उदाहरण है? ऑप्शन ए, एक कक्षा जिसमें छात्र समूह में बैठे हैं और शिक्षक बारी बारी से प्रत्येक में जाता है। ऑप्शन बी, एक कक्षा जिसमें छात्राओं का व्यवहार शिक्षक द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और दंड द्वारा नियंत्रित होता है। ऑप्शन सी, एक कक्षा जिसमें शिक्षक निर्देश देता है और छात्रों को नोट्स याद करने के लिए कहता है। ऑप्शन डी, एक कक्षा जिसमें छात्र जो चाहे करते हैं जबकि शिक्षक उन्हें चुपचाप देखता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। एक कक्षा जिसमें छात्र समूह में बैठे हैं और शिक्षक बारी बारी से प्रत्येक में जाते हैं। क्वेश्चन देखिए आप, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक रचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार भाषा और विचार के बीच संबंध का सही वर्णन करता है? ऑप्शन ए, भाषा विचार निर्धारित करती है। ऑप्शन बी, विचार भाषा द्वारा शासित और निर्देशित होता है। ऑप्शन सी, भाषा और विचार के बीच संबंध दिशात्मक है। ऑप्शन डी, भाषा और विचार स्वतंत्र संज्ञानात्मक क्षमताएं हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन भाषा और विचार के बीच दिशात्मक है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। एक्सप्लेनेशन देखिए आप, सामाजिक रचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार भाषा और विचार के बीच संबंध का सही वर्णन यह है कि भाषा और विचार के बीच संबंध दिशात्मक। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य को ज्ञानेंद्रिय द्वारा महसूस करने पर जो शब्द या वाक्य हमारे मन में उभर के आते हैं उसे विचार कहते हैं। भाषा का विकास सामाजिक पारस्परिक क्रिया के द्वारा संप्रेषण से होता है। भाषा केवल समाज में संप्रेषण के लिए ही नहीं अपितु अपने आप को निर्देशित करने के लिए भी भाषा का प्रयोग होता है। भाषा से अपना व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। मूल्यांकन करने के लिए भाषा का प्रयोग सामाजिक रचनावाद में होता है। बालक को उससे अधिक ज्ञान वाले व्यक्ति के संपर्क में रखना चाहिए जिससे बालक अपने अधिकतम विकास को प्राप्त कर सके, जिससे बालक विचारों का सुदृढ़ीकरण भी कर सकेगा। देखिए क्वेश्चन आप, निम्नलिखित में से कौन सी दिव्यांगता ध्यान देने और कार्यों में लंबी अवधि की भागीदारी को बनाए रखने में चुनौतियों का कारण बनती है? ऑप्शन ए, ध्यान अवधान अति क्रियाशीलता विकार। ऑप्शन बी, लेखन वैकल्य। ऑप्शन सी, पठन वैकल्य। ऑप्शन डी, दृष्टि क्षति। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ध्यान अवधान अति क्रियाशीलता विकार। एक्सप्लेनेशन देखिए आप, ध्यान अवधान अति क्रियाशीलता विकार अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर ADHD ध्यान देने और कार्यों में लंबी अवधि की भागीदारी को बनाए रखने में चुनौतियों का कारण बनती है, अर्थात यह ध्यान की कमी और अत्यधिक सक्रियता की बीमारी है। इसकी समस्या ऐसे परिवारों में अधिक बिगड़ सकती है जहां घरों में तनाव का माहौल रहता है और जहां पढ़ाई पर अधिक जोर देने की प्रवृत्ति रहती है। ADHD की
समस्या ज़्यादातर प्री स्कूल या केजी तक के बच्चों में होती है, अतः यह वयस्कों में भी हो सकती है। क्वेश्चन देखिए आप, संचार के बहुमाध्यम के उपयोग से निम्नलिखित में से किसके समावेशन में मदद मिलेगी? नंबर 1, बौद्धिक चुनौतियों वाले छात्र में। नंबर 2, प्रतिभाशाली छात्र में। नंबर 3, संलीनता वाले छात्र में। नंबर 4, पठन वैकल्य वाले छात्र में। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। एक्सप्लेनेशन देखिए आप, संचार के लिए बहुमाध्यम के उपयोग से निम्नलिखित छात्रों के समावेशन में मदद मिलेगी। बौद्धिक चुनौतियों वाले छात्रों को, संलीनता वाले छात्रों को, प्रतिभाशाली छात्रों को, पठन वैकल्य वाले छात्रों को। बहुमाध्यम से तात्पर्य एक से अधिक संचार माध्यमों का प्रयोग करना है। इसमें चित्र, आवाज, संगीत, फोटो आदि का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित छात्रों के समावेशन हेतु यथोचित समायोजन रणनीति का सही युग्म है? ऑप्शन ए, गुणज वैकल्य कैलकुलेटर के इस्तेमाल पर रोक। ऑप्शन बी, पठन वैकल्य लेखन के लिए लंबे लंबे निबंध देना। पठन वैकल्य है, लेखन के लिए गलत है ये भी। ऑप्शन सी, दृश्य हानि पाठ को पढ़ने के लिए सॉफ्टवेयर प्रदान करना। ऑप्शन डी, संलीनता दृश्य अधिकार पढ़ाना। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन को एक बार पढ़े, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित छात्रों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है? दृश्य हानि पाठ को पढ़ने के लिए सॉफ्टवेयर प्रदान करना। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। एक्सप्लेनेशन देखिए, दृश्य हानि पाठ को पढ़ने के लिए सॉफ्टवेयर प्रदान करना दिव्यांगता और संबंधित छात्रों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है। दृष्टि दोष से पीड़ित तथा अंधे बच्चे को ब्रेल प्रणाली के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। साथ ही दृश्य हानि बालकों के लिए अंध विद्यालय खोले गए हैं, जिनमें उनकी शिक्षा की उचित व्यवस्था की जाती है। समावेशी शिक्षा के माध्यम से दृष्टिबाधित बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ सामान्य विद्यालय में ही शिक्षा देने की योजना के साथ हुई है। समावेशी शिक्षा समायोजन का एक विशिष्ट उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किसी संप्रदाय की समझ को सुसाध्य नहीं करेगा? क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, ध्यान से। बिल्कुल जब ध्यान से पढ़ोगे ना, आंसर अपने आप ही निकल जाएगा। देखो आप, ऑप्शन ए, छात्रों को शिक्षक द्वारा दिए गए नोट्स में उत्तरों की प्रतिलिपि बनाने के लिए कहना। ऑप्शन बी, छात्रों से संप्रदाय को अपने शब्दों में समझाने के लिए कहना। ऑप्शन सी, विद्यार्थियों से विशिष्ट उदाहरणों के सिद्धांतों बनाने के लिए कहना। ऑप्शन डी, छात्रों से विभिन्न स्थितियों के बीच समरूपक उत्पन्न करने के लिए कहना। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, छात्रों को शिक्षक द्वारा दिए गए नोट्स से उत्तरों की प्रतिलिपि बनाने के लिए कहना। छात्रों को शिक्षक द्वारा दिए गए नोट्स से उत्तरों की प्रतिलिपि बनाने के लिए कहना किसी संप्रदाय की समझ को सुसाध्य नहीं करेगा, बल्कि इससे छात्रों का सामर्थ्य व्यर्थ होगा। इसलिए छात्रों से इस संप्रदाय को अपने शब्दों में समझाने के लिए कहना चाहिए, जिससे छात्र अधिगम हेतु प्रोत्साहित होकर सक्रिय रूप से सीखेंगे। साथ ही छात्रों से विशिष्ट उदाहरणों से सिद्धांत बनाने के लिए कहना तथा छात्रों से विभिन्न स्थितियों के बीच समरूपक उत्पन्न करने के लिए कहना किसी संप्रदाय की समझ को सुसाध्य करने में सहायक होगा।